हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पॉलिटी के तहत डीपीएसपीज वाले टॉपिक को कवर अप किया था। सो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पॉलिटी को, और हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, राइट, जिसे आप मौलिक कर्तव्य कहते हैं। और मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ से लगातार सवाल पूछे जाते हैं, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो या डीपीएसपी हो या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, ये सारे कोर टॉपिक होते हैं पॉलिटी के, राइट। तो ये इसको हम आज कवर अप करेंगे, और इसको हम इसकी जितनी टेक्निकल चीज़ें हैं हम केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। फैक्चुअल वाली चीज़ों को आप देख सकते हैं, बुक से रेफर कर सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस डिस्कशन को। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि दिस वन फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनके बारे में आप जानते हैं बेसिकली जो आपका मूल संविधान था उसमें इनके बारे में चर्चा नहीं की गई थी। मूल संविधान में केवल आपके जो फंडामेंटल राइट्स थे प्लस डीपीएसपीज का प्रावधान था, फंडामेंटल ड्यूटीज उसमें समाकलित नहीं की गई थी, राइट। चूँकि उस समय के जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, जो फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्हें ये नहीं लगा था कि इनको ऐड करना चाहिए, इसी वजह से उन लोगों ने इनको इसमें ऐड ऑन नहीं किया। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि 1976 में, यानी जब इमरजेंसी की सिचुएशन थी आपकी कंट्री में, तब इसको जो आप देखेंगे ऐड ऑन किया गया आपके संविधान में, राइट। इनफैक्ट आप देखेंगे जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री रहे मेजर, चाहे यूएसए रहा हो, कनाडा रहा हो, फ्रांस हो, राइट, किसी भी आपको लोकतंत्र में देखने को नहीं मिलेगा कि उनके मूल संविधान में डीपीएसपीज का प्रावधान रहा हो, राइट। यानी जितने भी आप कह सकते हैं कि जो दुनिया के जितने फेमस कॉन्स्टिट्यूशंस रहे हैं लोकतंत्र के, तो उनके यहाँ भी आप देखेंगे लोगों को लेके, यानी उनके सिटीजन्स को लेके जो उनके कुछ राइट्स हों या उनके कुछ कर्तव्य ड्यूटीज़ हों, उनको लेके बात नहीं की गई थी, राइट। सो इसी वजह से आप देखेंगे आपकी जो संविधान था आपका भारत का संविधान, उसमें भी इसको समाकलित नहीं किया गया था, राइट। तो चलिए आगे इनकी जितनी भी टेक्निकल बातें उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आपसे बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर नॉट मेंशन्ड इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, आपके मूल संविधान में इनके बारे में चर्चा नहीं की गई थी। आपसे स्टेटमेंट में बोल दिया जाता है कि मूल संविधान में ये आपके जितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो समाकलित थी, राइट, तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 1976 में पहली बार ऐसा हुआ कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं आपकी वो ऐड हुई आपके संविधान में, राइट। और किसके द्वारा? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी किससे रिलेटेड है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इन्हीं की जो रिकमेंडेशन थी इस कमेटी की, इन्हीं के बिहाफ पे आप देखेंगे आपके संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो ऐड की गई, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो समिति थी एसएसआर कमेटी, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, इन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में रिकमेंडेशन दी थी। लेकिन जो उस समय की सरकार थी आप देखेंगे उन्होंने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को समाकलित किया, राइट। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सो इस समिति की सुझाव के बाद आप देखेंगे जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 का, उसके द्वारा एक संविधान में नया पार्ट ऐड ऑन हुआ। कौन सा? तो पार्ट 4A। ये आप ध्यान रखेंगे, जो चीज़ें कॉलम में उनको आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा आपके संविधान में एक नया पार्ट जोड़ा गया, और वो कौन सा था? तो पार्ट 4A, राइट। और इस पार्ट में आप देखेंगे, यानी पार्ट 4A में आपका एक नया आर्टिकल ऐड ऑन हुआ। तो कौन सा था? तो आर्टिकल 51A, राइट, यानी अनुच्छेद 51A ऐड हुआ था, राइट, इसके द्वारा आप ध्यान रखेंगे। तो आप देख रहे हैं हैड ओनली वन आर्टिकल, दैट इज 51A, ये चीज़, राइट। और ये जो आपका आर्टिकल था 51A, इसमें केवल उस समय केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, राइट। यानी आप देख रहे हैं इट कंटेन्ड ओनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट। और आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, जो आपकी ये कमेटी थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, इन्होंने केवल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में रिकमेंडेशंस दी थी, राइट, ये चीज़। लेकिन गवर्नमेंट ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को उसमें ऐड ऑन किया, राइट, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर आप देखेंगे उसके बाद आप देखेंगे एक नई फंडामेंटल जो ड्यूटी है, यानी कि आप देखेंगे 11th, जिसे आप कहते हैं, राइट, 11th फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। यानी कि संविधान का जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2002 वाला, उसके द्वारा जो 11वीं आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है वो ऐड ऑन हुई थी, राइट। तो वर्तमान में कुल कितनी है? तो 11 है, राइट। आपको ध्यान रखना कि 11वीं किससे रिलेटेड है? तो आप देखेंगे इट डील्स विद द एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फॉर एज फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स, यानी कि बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। और कितने वर्ष के बीच के बच्चों के लिए? तो 6 से 14 साल के, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो ये कुछ और फैक्ट आप देख लीजिए इस टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली एंड डू नॉट एक्सटेंड टू फॉरेनर्स। आप जानते हैं जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं बेसिकली उसमें बहुत सारे आपके संविधान के फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं
जो आपके आउटसाइडर्स होते हैं यानी फॉरेनर होते हैं उनके लिए भी उनके उसमें प्रावधान किए गए, राइट। जैसे आप देख रहे हैं अनुच्छेद 14, 21 ये सारे क्या, तो जो आउटसाइडर उनके लिए भी हैं। लेकिन जो आपकी ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये केवल और केवल सिटीजन्स के लिए होती है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट रिलेटेड विद फॉरेनर्स, राइट। इसको आप ध्यान रखेंगे स्पेशली ये चीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का संबंध किससे, तो केवल और केवल सिटीजन से, इंडियन सिटीजन, राइट। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट आप देख रहे हैं कि जैसे कि आपने देखा था डीपीएसपी वाले यानी नीति निर्देशक तत्वों में, वो भी क्या जो डीपीएसपी होते हैं वो क्या है, नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, राइट, वाद योग्य नहीं होते। ठीक उसी तरह जो आपकी डीपीएसपीज होती हैं ये भी क्या है, ये नॉन जस्टिसिएबल। तो ये आप देख रहे हैं लाइक द डीपीएसपीज फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि वाद योग्य नहीं, इनको लेके आप सुप्रीम कोर्ट या डिफरेंट हाई कोर्ट नहीं जा सकते, राइट। लेकिन आपको ध्यान रखना कि आपके देश की जो पार्लियामेंट है यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राइट, हाउएवर द पार्लियामेंट इज फ्री टू इन्फोर्स देम बाय सुटेबल लेजिस्लेशन। आपकी देश की जो संसद है वो एक आप देखेंगे एक कानून के द्वारा इनको इन्फोर्स कर सकती है, लागू कर सकती है, राइट। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये अधिकार किसके पास है इनको इन्फोर्स करने के लिए। विकल्प में आपको दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राइट, राष्ट्रपति, पार्लियामेंट। तो आप ध्यान रखेंगे पार्लियामेंट, राइट, ये चीज़। उसके बाद आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना कि जो वर्मा कमेटी है, वर्मा कमेटी का भी संबंध किससे है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज से, राइट, ये चीज़। वर्मा कमेटी इज रिलेटेड विद फंडामेंटल ड्यूटीज। दो कमेटी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड, पहली सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी वर्मा कमेटी, ये भी इससे संबंधित है, राइट, ये ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में हमने आपसे बताया कि आपके संविधान में कुल 11 जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, राइट। इसके बाद आप एक फैक्ट और देख रहे हैं कि द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्स्टवाइल यूएसएसआर, यानी कि पहले आप जानते हैं जो रूस है इस समय वो पहले यूएसएसआर हुआ करता, राइट। तो यहाँ से आप देखेंगे इसका संविधान प्रावधान लिया गया। बेसिकली जितनी भी समाजवाद से प्रेरित जो कंट्री होते हैं, जो लोकतंत्र होते हैं, उनके यहाँ आप देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, राइट। यानी ये लोग क्या करते हैं, इनके यहाँ आप देखेंगे फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन दोनों इक्वल होते हैं। जब तक दोनों नहीं होंगे तो उनके यहाँ आप देखेंगे बैलेंस नहीं होता है, राइट। इसी वजह से आप देखेंगे सिटीजन्स को वो राइट्स भी प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ साथ उनकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी फिक्स करते हैं, राइट। तो इसी से आप देखेंगे प्रेरित होकर फिर आप फाइनली आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए ये सारी चीज़ें। और फिर आप देख रहे हैं वर्तमान में सिचुएशन ये है कि फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द इंडियन सिटीजन्स आर नॉट, आप उनको अलग नहीं कर सकते, उनको पृथक करके नहीं देख सकते, राइट। यानी कि आपको फंडामेंटल राइट्स प्लस करके आपको देखना होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट। आप ये नहीं कह सकते कि फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर टू फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट। दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है, बेसिकली आप देखते होंगे जो आपके लिए कुछ आपको 11 कुछ फैक्ट्स बताए जाते हैं, उनको आप बुक से रेफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके देश का जो नेशनल फ्लैग है यानी कि ट्राई कलर ऑफ इंडिया, उसका रिस्पेक्ट करना, आपके देश का जो नेशनल एंथम है उसका रिस्पेक्ट करना, राइट। भारत की जो कंपोजिट कल्चर है उसको बनाए रखना, उसको प्रमोट करना, उसको डेवलप करना, उसको इन्हांस करना, राइट, ये चीज़ें। उसके बाद आप देखेंगे भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे उनके विचारों, उनके आदर्शों को आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, राइट। वायलेशन नहीं करना चाहिए, सोशल हार्मोनी आपको बना के रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनको आप बुक से रेफर कर सकते हैं। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाले टॉपिक के साथ जितनी भी टेक्निकल चीज़ें थी हमने उनको डिस्कस कर लिया है और इसका एक क्विक रिवीजन आपको दे देते हैं। तो सबसे पहले हमने आपसे बताया कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1976 वाला था, इसके द्वारा ये एड ऑन हुई थी और इसके तहत आप देखेंगे आपके संविधान में एक नया पार्ट एड ऑन हुआ, कौन सा, पार्ट 4A, और इसमें केवल एक अनुच्छेद समाकलित किया गया, अनुच्छेद 51A, राइट। और इस अनुच्छेद 51A में केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ एड ऑन हुई थी उस समय। और बाद में आप देखेंगे जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 वाला था, उसके तहत 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य है वो एड ऑन हुआ। और 11वां मौलिक कर्तव्य किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है एजुकेशन से। किसकी एजुकेशन के, बच्चों की एजुकेशन से। और किस आयु के बीच की, तो 6 से 14 आयु के, राइट, ये चीज़ें। और उसके बाद हमने आपसे बताया वर्मा कमेटी का संबंध भी मौलिक कर्तव्य से। और फंडामेंटल ड्यूटी जो है बेसिकली आप देखें केवल सिटीजन्स के लिए ही इनका प्रावधान होता है, फॉरेनर से ये रिलेटेड नहीं होती हैं। प्लस जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये भी क्या होती है, नॉन जस्टिसेबल होती, वाद योग्य नहीं होती, राइट। और लेकिन एक पार्लियामेंट जो आपकी कंट्री की है वो इनको इन्फोर्स करती बाय सुटेबल लेजिस्लेशन के द्वारा, एक कानून के द्वारा, राइट, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे।
ये ऐड किस समिति की सिफारिश से हुई थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के द्वारा, राइट। और आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना कि ये कहाँ से प्रेरित है, तो ये आपका जो यूएसएसआर यानी जो सोवियत संघ था उनके यहाँ से प्रेरित थी। ये आपके मौलिक कर्तव्य, राइट। तो वहाँ से इनको आप कह सकते हैं कि बोरो किया गया, फिर आपके संविधान में इनको ऐड ऑन किया गया, राइट। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये बहुत छोटा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाते हैं। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाले टॉपिक के तहत जितने भी टेक्निकल चीज़ें हमने उनको डिस्कस कर लिया है। एंड आई होप कि अगर आप जो प्रीवियस ईयर के सवाल लगाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, वेरी इजीली आप उनको वेरी कंफर्टेबली उनको कर पाएंगे। और अगर आप जिस भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं वहाँ अगर इस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे तो उनको करने में आप देखेंगे आप खुद को आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पाएंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप कि निश्चित ही आप सबको इस वीडियो से थोड़ा ना कुछ पॉजिटिव मिला होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो ठीक लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, राइट। तो दोस्तों बस इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।